नोबिता, सुनो, बहुत बुरी खबर है। बोलो, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे सोनियो की फैमिली कहीं और शिफ्ट हो रही है। क्या? सच में? ये देखो नोबिता, उनका सामान। तुम ठीक कह रही हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ से कोई जा रहा है? जा रहा है? लेकिन वो कौन? तुम्हारा परिवार सुनियो, और कौन? देखो, तुम्हारा सारा सामान बाहर पड़ा है। हाँ, क्या ये सामान? ये सामान तो बेकार का सामान है जियान। क्या? बेकार सामान? क्या ये सारा सामान बेकार है? क्या तुम? ये सब सामान एक तरह से पुराना हो चुका है। पर तुम इन्हें अभी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेरा परिवार हमेशा नई चीजें खरीदता रहता है। हम लोग चीजें बदल देते हैं, अगर वो पुरानी हो जाए या फिर मार्केट में नई चीजें आ जाए तो। ये गलत बात है। डोरेमोन ने बिल्कुल सही कहा, ये पैसों की बर्बादी ही है, समझे? ये सब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। को कुछ चाहिए तो तुम लोग ले सकते हो, मैं चलता हूँ। हमारी बेइज्जती मत करो। हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। ये असूलों की बात है और कुछ नहीं। हाँ, सही कहा। ये सुनियो ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं तो उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? सही कहा। अगर यही सब चलता रहा तो पृथ्वी एक दिन कूड़े से भर जाएगी। बस बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो हम लोग टीवी देखते हैं। ओके। ये क्या? हमारा टीवी फिर से खराब हो गया है। इसे हम देसी तरीके से ठीक करते हैं। चलो। देखा, ये काम करने लगा। हमारा टीवी सेट सच में पुराना हो गया है। अरे वाह, ये कितना अच्छा प्रोग्राम है, क्यों है ना डोरेमोन? हाँ, कह दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि हमें चीजों की कद्र करनी आनी चाहिए। आप तो हमेशा यही कहते रहते हैं, पर इसकी भी कोई हद होती है। आपको पता है, ये वॉशिंग मशीन हमेशा खराब ही होते रहते हैं। ठीक कराने पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कितनी बार ठीक कराऊं मैं इन्हें, आप मुझे ये बताएंगे? आजकल तो ऐसी वॉशिंग मशीन आने लगी हैं जिनमें फजी लॉजिक होता है, और वैक्यूम क्लीनर जिनमें डस्ट सेंसर्स होते हैं। एक के बाद एक नई चीजें आ रही हैं। सुना आपने? अगर रोज नई नई चीज आ रही है तो और इंतजार करो, इससे भी अच्छी चीज आ जाएगी। क्या बात कही है। वैसे तब तक मैं इनका क्या करूं? मैंने कहा ना, इसे ठीक करा के यूज कर लो। हाँ? ओह, हद है। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मामला तो बहुत ही गंभीर लगता है। हाँ। सुनिए, बस करो, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ। नोबिता, मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं और अब कब तक आएंगी मॉम? हर वक्त मुझसे सवाल पूछना बंद करो, समझे? पता नहीं मॉम डैड अपनी लड़ाई का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग बिना सोचे समझे सामान बदलते रहते हैं। ठीक कहा। मॉम सुनियो की फैमिली की तरह गलत ट्रेंड्स अपनाने की कोशिश कर। डोरेमोन, क्यों ना हम सुनियो की फैमिली को अच्छे से मजा चखाएं? अरे हाँ नोबिता, तुमने सही कहा। मॉन्स्टर इंसेंस एंड एक्सप्लेनेशन स्क्रॉल। ये बताओ डोरेमोन कि ये चीज है क्या? आसान शब्दों में ये इन पिक्चर्स का एक्सप्लेनेशन है। ये कहना चाहते हो कि पॉट्स एंड बास्केट्स के भी भूत होते हैं? पुराने समय में लोगों का मानना था कि पुरानी चीजों में भी आत्मा होती है, समझे? और अगर तुमने इन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आधी रात को तुम्हें भूत बनकर डराएंगी। और नोबिता, इसी बात को कहते हैं मॉन्स्टर इंसेंस। हम ये धूप ले जाके सामान पर धुआं देंगे जो वहाँ फैला हुआ है, वो भी आधी रात में। आत्माएं उन्हें डराएंगी जिन्होंने वो सामान बाहर पटक दिया है। बहुत डरावना है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुनियो की फैमिली को ये डराएंगे? बड़ा मजा आएगा। हाँ, और ज्यादा सामान रख दिया। देखो, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें सजा तो मिलेगी ही। और भी ज्यादा धुआं देंगे, ठीक है? क्या माइक और मियामी लड़ाई कर रहे हैं? ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। नोबिता, मुझे जाना होगा, तुम यहाँ सब संभाल लेना। चलो तुम मेरे साथ चलो। मुझे सिर्फ धुआं ही छोड़ना है ना? हाँ बिल्कुल नोबिता, बाद में मिलेंगे। हाँ। बहुत डरावने भूत बनना, ठीक है? और सुनियो को बहुत परेशान करना। वो डरेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। काश भूत अभी आ जाता। अब तो बस मुझे रात होने का इंतजार करना है। क्या तुमने लड़ाई सुलझा दी? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया। अब कुछ नहीं होगा। मैंने तो बहुत सारा धुआं उड़ाया था। सब तैयार है।
अब बस एक ही बात का इंतजार है नोबिता, रात होने का। रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। ओफो, समझ नहीं आता अब हम तुम पढ़ाई करके अपना टाइम पास कर सकते हो। क्या पढ़ाई करके? देखो मॉम की तरह बातें मत करो डोरेमोन। इतनी रात हो गई है, मॉम और डैड अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए होंगे। नोबिता 8 बज चुके हैं, मॉम डैड भी घर पर नहीं है, डिनर का क्या करेंगे? डिनर? ओ हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मॉम कितनी गैर जिम्मेदार है, उन्हें हमारी भूख की परवाह नहीं है। क्या तुम कुछ नूडल्स खाना चाहोगे? हाँ, मुझे वो डिश पसंद नहीं है और वैसे भी हमने लंच में वही खाया था। अच्छा ठीक है। मुझे तो ये एक मामूली सा डोरा केक लगता है डोरेमोन। हाँ नोबिता, दरअसल मैंने इसे इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, हम इसे काट कर खा सकते हैं। ये क्या, डिनर के लिए सिर्फ आधा डोरा केक मिला? इसी से काम चला लो। नोबिता उठो, भूतों के आने का टाइम हो गया है। हाँ चलो चले। मुझे यकीन है कि भूत सुनियो को परेशान कर रहे होंगे। हाँ किटी तुम्हें बुला रही है। चलो जाकर देखते हैं। क्या माइक और मियामी फिर से लड़ रहे हैं? पर अब उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो फिर मैं आगे जाता हूँ। अरे यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? क्या भूत अभी तक यहाँ पर नहीं आए? और सारा सामान कहाँ चला गया है? अरे भूत तो वो रहे। लेकिन ये सारे भूत मेरे घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैंने इनसे ये तो नहीं कहा था। अरे रुक जाओ भूत, तुम गलत जगह जा रहे हो, प्लीज रुक जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, शांत हो जाओ। अरे सुनो तो जरा। अरे भूत तुम गलत जगह जा रहे हो। अरे मैंने कहा ना रुको, मेरी बात तो सुनो। नोबिता ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे डोरेमोन, भूत हमारे घर चले। क्या भूत हमारे घर की तरफ जा रहे हैं? लेकिन क्यों? अच्छा ये बताओ नोबिता, तुमने धूप कहाँ रखी? क्या? मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। और उसके बाद? दरअसल मैंने तो उसे खिड़की पर खुला छोड़ दिया था डोरेमोन। क्या? अगर धूप जलती रही तो भूत उसी की तरफ जाएंगे नोबिता। हाँ? चलो यहाँ से। पहले हमें स्विच बंद करना होगा। हाँ? ओ नहीं, वो तो यहाँ आ गए हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, समझे? हमने स्विच तो बंद कर दिया है, पर ये सुबह तक ऐसे ही चलने वाला है। हाँ? एक आइडिया है। अब हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं डोरेमोन? मैं क्या करूं? हाँ, हम एक काम तो कर ही सकते हैं। वो क्या? देखो, हम इन्हें यूज कर सकते हैं, वैसे भी ये अपनी मर्जी से ही चलते हैं। इसका मतलब तुम इन भूतों का फायदा उठाओगे? हाँ। अरे आप? तुम अब वापस आ रही हो? इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? वो मुझे मेरी एक पुरानी सहेली रास्ते में मिल गई थी और हम दोनों बातें करने लगे, बस। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और आपका क्या? आप भी तो इतनी लेट आ रहे हैं। असल में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था, वहाँ से निकल नहीं पाया, इसलिए देर हो गई। हमारे बिना नोबिता और डोरेमोन, पर उन्होंने अपना ख्याल जरूर रखा होगा। हम वापस आ गए। हाँ? ये क्या है? मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है, मैं और खाना नहीं खा सकता। मैंने भी आज बहुत खा लिया, बस मैं थोड़ा सा डिजर्ट लूंगा। सुनिए, ये यहाँ क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है। मैं सारी चीजों में भी जान हो सकती है। हाँ, इससे ये समझ आता है कि अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनकी इज्जत भी करनी चाहिए।